हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है हमारी क्लास 30 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 4 पैनल पेटीकोट यानी कि 4 कली वाले पेटीकोट की ड्राफ्टिंग करना। और जो हमारे पेटीकोट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक 4 पैनल, सेकेंड हमारा 6 पैनल और थर्ड जो है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, फिश कट जो हमारा पेटीकोट होता है वो वाला। तो अगर आप लोगों को 6 पैनल और फिश कट सीखना है तो मुझे आप लोग कॉमेंट कर बताइएगा, मैं जरूर इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बताऊंगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है शहनाज, जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट की है 4 पैनल पेटीकोट की, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है ये वाला वीडियो है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, वीडियो हेल्पफुल रहे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और गाइज एक बात और, मैंने ना जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उनकी प्ले लिस्ट बना ली है, तो अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप लोगों को मेरी 1 से लेकर पूरी 30 जितनी भी हमारी क्लासेस हो गई हैं वो आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जी किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट है, जो नाप है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। तो जी जिसमें हमारी पेटीकोट की जो लेंथ है यानी कि टोटल लंबाई वो है यहाँ पर 40 इंच 40 इंच। तो हमने क्या करना है, अपनी लंबाई में से हम 2 इंच बेल्ट के लिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 38 इंच 38 इंच। फिर हमने क्या करना है, 38 में से जो है हम 1 इंच माइनस कर देंगे फ्रिल के लिए, जो हम नीचे फ्रिल लगाते हैं ना पेटीकोट में, उसके लिए। तो हमारा जाएगा 37। तो जो हमने अपने पेटीकोट की लंबाई लेनी है वो हमने 37 इंच लेनी है। ठीक है जी, और जो हमारी बेल्ट है यहाँ पर वो रहेगी हमारी 2 इंच की और फ्रिल जो है वो रहेगी हमारी 1 इंच की। ठीक है जी, अब बारी आती है हमारी हिप की। तो जो हमारी हिप है वो है यहाँ पर 38 इंच। जी जो हमारी वेस्ट होती है उसको हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और इस तरह से अगर आप लोग निकालेंगे ना तो बहुत ज्यादा जो है परफेक्ट आपका बैठेगा। आप लोग इस मेथड से जो है करके देखिएगा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 ऑफ हिप और प्लस 1 इंच करते हैं हम लूजिंग के लिए। ठीक है जी, तो देखिए 1/4 से अगर हम 38 को कट करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। ठीक है जी, इसको हमने डिवाइड करना है, एक तरह से मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 4 38 4 9 36 यानी कि 4 9 36, 8 - 6 2.0, 4 5 20। ठीक है जी, तो देखिए हमारा आया 9.5 इंच और 1 इंच हमने ऐड करना है लूजिंग के लिए, तो 9.5 इंच प्लस 1 इंच यानी कि जो हमारी हिप है, जो हमारी वेस्ट है वो हमने लेनी है 10.5 इंच। ठीक है जी, तो जो हमारी वेस्ट है वो 10.5 इंच निकल गई है। और जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे ना उनकी लंबाई हमने 6.5 इंच लेनी है, और 6 इंच हमारी जो है रह जाएगी और ½ इंच हमारी बेल्ट की सिलाई में चली जाएगी। तो जो हमारी बेल्ट है वो हमारी 6 इंच की रह जाएगी, तो हमने 6.5 इंच की जो है अपनी प्लेट्स लेनी है। ठीक है जी, तो अब हमने इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने इस तरह से ऐसे एक, और हाँ एक सबसे मेन बात कि जो आपके कपड़े की चौड़ाई होगी ना, विड्थ ऑफ क्लॉथ, जो आपके कपड़े की चौड़ाई होगी वो आपने जो है 35 इंच से कम नहीं लेनी है। तभी अगर 35 आपकी रहेगी ना तो आपका बहुत अच्छा पेटीकोट बन जाएगा, और अगर 35 से कम रहेगी तो थोड़ा उसका घेरा उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप जब भी पेटीकोट के लिए कपड़ा लेंगे तो आपने जो है उसकी जो विड्थ होगी, जो उसकी चौड़ाई होगी, वो आपने 35 इंच से कम नहीं लेनी है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक बॉक्स बना देना है, और इस बॉक्स को जो है आपने फैब्रिक समझना है। किस तरह से समझना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए ये एक पेपर है, आपने इसको जो है फैब्रिक समझना है। ये मान लीजिए जो हमारा फैब्रिक है उसकी लंबाई है, तो हमने इसको ऐसे अपने फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर इस तरह से ऐसे बिछाना है। ठीक है जी, इस तरह से हमने जो है डबल फोल्ड करना है, यानी कि इस तरह से ये हमारा यहाँ से जो है फोल्ड है। ठीक है जी, हमने डबल फोल्ड पे रखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने अपना फैब्रिक रखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी मैंने अभी आपको पूरा ये सब बताया था कि किस तरह से हमारी लंबाई निकली है। तो जो हमारी लंबाई निकली है यहाँ पर वो निकली है 37 इंच फ्रिल का, और बेल्ट का माइनस करने के बाद हमारी जो है 37 इंच आई है। तो हमने सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने फैब्रिक को नापेंगे, और जहां पर भी हमारा 37 इंच आ रहा होगा हमने वहां पर निशान लगा लेना है। ठीक है जी, तो मान लीजिए जो मैंने ये लाइन खींची है ये पूरी जो है हमारी 37 इंच आ रही है, 37 इंच आ रही है। तो ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है। अब हमने क्या करना है,
अब जो है हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी वेस्ट है वो निकली है हमारी 10.5 इंच। तो हमने वेस्ट का निशान जो है इस साइड पे ऐसे लगाना है, ठीक है। और जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ दोनों साइड से जो है खुला रहेगा, मतलब हमारा इस साइड से भी कटेगा फैब्रिक, चारों साइड से जो है हमारा फैब्रिक खुला रहेगा इसमें, ठीक है जी। कहीं से भी हमारा जो है बंद नहीं रहेगा। तो जो हमारी वेस्ट है वो हमने 10.5 लेनी है। तो यहां से जहां पर भी हमारा 10.5 आएगा वहां यहां पर जो है हमारा 10.5 इंच आया है। अब जो नीचे की साइड हम निशान लगाएंगे उसमें हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ऊपर की साइड हमने इस साइड लगाया है तो नीचे की साइड हम इस साइड लगाएंगे। तो मान लीजिए जो आपका 10.5 है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गया हमारा 10.5 इंच। इसको थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए 10.5 इंच यहाँ पे हमारा आया है और 10.5 इंच यहाँ पे हमारा आया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों निशानों को जो है हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए तिरछे जो है हमने इस तरह से ऐसे इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारा ऐसे डबल फोल्ड है फैब्रिक, तो 2 कली हमारी ये आ गई है, 2 कली हमारी ये आ गई है, तो टोटल हमारी 4 कली हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब जो हम प्लेट्स लगाते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो हमारी प्लेट्स होती है उसके लिए हम यहां पर करते हैं मिड पॉइंट ऑफ हिप, सॉरी वेस्ट, मिड पॉइंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। जो हमारी वेस्ट आई है उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये 10.5 है, तो 10.5 का मिड पॉइंट होगा हमारा 5.25। मान लीजिए यहाँ पे आया है हमारा 5.25, मतलब इसका हम आधा करेंगे, जितनी भी हमारी ये आएगी उसको हम आधा करेंगे। तो वो आई है हमारी 5.25 पे आएगी हमारी, यानी कि 5.25 पे आएगी हमारी यहाँ पर। तो अब जो हमारी प्लेट्स की लंबाई है वो हम लेंगे 6 इंच। तो मान लीजिए 6.5 इंच, सॉरी हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 6 इंच रह जाएगा। तो मान लीजिए 6 इंच हमारा यहाँ तक आया है। अब हाफ इंच हमने यहाँ पर निशान लगाना है, हाफ इंच हमने यहाँ पर निशान लगाना है, और अब इन निशानों को इस तरह से ऐसे तिरछा कर ऐसे हमने मिला देना है। तो जी ये जो है हमारे प्लेट्स का निशान हो गया है। अब नीचे की साइड भी सेम हमने वैसे ही मिड पॉइंट करना है और 6.5 यानी कि 6.5 इंच पर ऐसे एक लंबी लाइन खींच देनी है, और 0.5 यहाँ, 0.5 यहाँ का हम इस तरह से ऐसे लेंगे और इस तरह से जो है इसको मिला देंगे। तो जी ये जो है हमारी प्लेट्स के निशान हो जाएंगे। यहाँ पर हमने प्लेट्स जो है बनानी है। तो जी ये हो गई हमारी पूरी पेटीकोट की ड्राफ्टिंग। अब बारी आती है हमारे बेल्ट की, ठीक है जी। तो जो हमारी बेल्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो तो हमने जो है 2 इंच रखनी है, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारे बेल्ट की लंबाई की। तो हमने क्या करना है, जो हमारे बेल्ट की लंबाई वो हमने किसके अकॉर्डिंग रखनी है, जो हमारी ये होगी ना लेंथ ऑफ बेल्ट, यानी कि लेंथ ऑफ बेल्ट की जो हमारी लंबाई, बेल्ट की लंबाई ये होगी ना, चौड़ाई वो, हाँ ठीक है। बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो हमने किसके अकॉर्डिंग लेनी है, कि जो हमारी वेस्ट निकली है ना, वेस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि जो हमारी वेस्ट 10.5 निकली है, तो देखिए 10.5 से 10.5 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 जा 20, 2 4 1 जा 4 और पॉइंट, तो आया हमारा 42 इंच, ठीक है जी। तो जो हमारे बेल्ट की जो हमने लंबाई लेनी है वो लेनी है हमने 42 इंच, और जो चौड़ाई है हमने वो 2 इंच लेनी है। ये देखिए इस तरह से, यानी कि 2 इंच हमारी ऐसे करके बेल्ट आएगी। तो उसको जब हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, मतलब 2 इंच है, जैसे कि 2 इंच हमारी जो है बेल्ट है, और उसको जब हम इस तरह से ऐसे करके लाएंगे तो 2 इंच हमें इस साइड से चाहिए होगी, 2 इंच हमें इस साइड से चाहिए होगी, यानी कि 4 इंच, और हाफ इंच इधर से सिलाई में और हाफ इंच इधर से सिलाई में। तो जो हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई है ना, एक तरह से वो हम रखेंगे 5 इंच, ठीक है जी। क्योंकि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नेफा बनाएंगे, और हाफ इंच हमें इधर से सिलाई में और हाफ इंच हमें इधर से सिलाई में। तो बेसिकली जो है हमें उसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच चाहिए, ठीक है जी। और मान लीजिए ये जो लंबाई है हमारी वो हमें चाहिए 42 क्यों, हम 43 लेंगे। 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, बताती हूँ किस लिए, जो हम इसको साइड से मोड़ेंगे ना उसके लिए। तो जो हमारे बेल्ट की लंबाई होगी वो हमें चाहिए 43 इंच, और जो चौड़ाई होगी वो हमें जो है 5 इंच चाहिए, ठीक है जी। किस तरह से चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो और हाँ, फ्रिल के लिए भी हमने सीधी जो है 2 इंच की, 2 नहीं, हमने जो है 3 इंच की पट्टी काटनी है। फ्रिल के लिए 4 फ्रिल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 फ्रिल, जो उसकी चौड़ाई होगी फ्रिल की
जो हमारी विड्थ होगी फ्रिल की वो हमें चाहिए 3 इंच, ठीक है जी। और लंबाई आप जितनी लंबाई मतलब ले सकते हैं उतनी ले लेना, फिर उसको आपने जो है फ्रिल बनाकर उसमें लगा देनी है, जो एक्स्ट्रा होगी वो आप कट कर निकाल दीजिए। उसका कोई नाप नहीं होता है, क्योंकि कोई कोई चौड़ी प्लेट्स डालता है, कोई कोई पतली प्लेट्स डालता है, तो उसका कोई नाप नहीं होता। लेकिन जो चौड़ाई है आपने वो 3 इंच रखनी है। क्यों रखनी है 3 इंच, मैं अभी आप लोगों को एक बार जो है बता ही देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पट्टी है, तो हमने इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ऐसे हम इसको डबल करेंगे पहले, और फिर जो है हम उसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो मान लीजिए इस तरह से हम 3 इंच की काटेंगे, और फिर हम इस तरह से इसको कर देंगे, तो ये हमारी 1.5 इंच हो जाएगी। और फिर हम इसमें ऐसे करके अभी जो है प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हमने इसमें ऐसे प्लेट्स बनानी होंगी, और फिर हम उसको यहाँ से ऐसे सिलेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये जो है हमारा 1 इंच रह जाएगा। तो इसीलिए जो है हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। और इसी तरीके से हमने जो है इसकी भी जो है हमने 5 इंच चौड़ाई लेनी है अपनी बेल्ट की, ठीक है जी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जितना ईजिली मैं बता सकती थी मैंने कोशिश की है बताने की, और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया हो और हेल्पफुल हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग होगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी आप लोग सीखना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neafashionholic.09। वहां पर जो है मैं हर किसी के रिप्लाई कर पाती हूँ, तो आप लोग मुझे वहां पर जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।